मैं समय हूं, युगों से सृष्टि के इस काल चक्र का साक्षी रहा हूं। इस दौरान मैंने कई संस्थाओं को उदीयमान होते और काल चक्र में विलीन होते देखा है, परंतु एक ऐसी अचल और अविचल संस्था है जो पिछले 50 सालों से उन्नति की राह पर अविरत आगे बढ़ रही है। दुनिया भर के जैनों को स्नेह के सूत्र में बांधकर उनके जीवन को आनंद और उल्लास से भर देने वाली ये अनूठी संस्था है जैन सोशल ग्रुप, जो अपनी स्थापना के गौरवपूर्ण और यशस्वी 5 दशक पूर्ण कर चुकी है। आज केवल देश में नहीं परंतु दुनिया भर में 350 से अधिक स्थानों पर कार्यरत जैन सोशल ग्रुप की रचना की कहानी भी उतनी ही रोचक है। ये कहानी है आज से 50 साल पहले की। मुंबई के सागर तट पर स्थित संगम होटल में कुछ दोस्त मिलकर किसी विषय पर गहन चिंतन कर रहे थे। माया नगरी मुंबई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हर कोई समृद्धि की चाह में दौड़ रहा था। आपसी संबंध, स्नेह और सामाजिक मेलजोल जैसी भावनाएं कहीं खो गई थीं। पारिवारिक आनंद प्रमोद के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। इस ओर जैन समाज बढ़ता चला जा रहा था। समानता का उपदेश देने वाले महामानव महावीर के अनुयायी स्थानकवासी, डेरावासी, तेरापंथी या मंदिर मार्गी जैसे फिरकों में बिखरे हुए थे। जैन बनिए अत्यंत मेधावी और बुद्धिशाली होने के बावजूद विभिन्न फिरकों में विभाजित होने के कारण उनमें संगठन का अभाव था। भारत समेत विश्व के अनेक देशों की आर्थिक प्रगति में जैनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु आपसी विभाजन के कारण ये योगदान कभी असरदार नहीं बन पाया। इन सारी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए इन आर्ष द्रष्टाओं ने मिलकर जैन सोशल ग्रुप की स्थापना का निर्णय लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जैनों में व्याप्त विभिन्न फिरकों की अनेकता को एकता में परिवर्तित करना तथा परस्पर सहयोग से जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना। इस क्रांतिकारी विचार को मूवमेंट में परिवर्तित करने वाले पायनियर थे श्री कांतिभाई वोरा, श्री चिमनलाल जे शाह, श्री लाभूभाई मेहता और श्री सुखलाल बखाई। 1 जनवरी 1965 के शुभ दिन पर केवल 50 युगलों के छोटे वृंद के साथ जैन सोशल ग्रुप मुंबई का मंगल प्रारंभ हुआ। 9 साल बाद दूसरे ग्रुप की स्थापना का श्रेय मिला राजकोट शहर को, जहां जैन अग्रणी श्री प्रवीण भाई पुंजाणी, श्री हरसुख भाई तंबोली, श्री मनुभाई वोरा और श्री भूपत भाई सांगाणी के अविरत प्रयासों से 1974 में जैन सोशल ग्रुप राजकोट का प्रारंभ हुआ और सन 1980 आते आते देश के 17 स्थानों पर जैन सोशल ग्रुप की रचना हो चुकी थी। इन सभी ग्रुप्स के मध्यवर्ती संचालन के लिए 17 अगस्त 1980 को जैन सोशल ग्रुप्स फेडरेशन की स्थापना की गई और फेडरेशन के स्थापक अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ मुंबई के जैन श्रेष्ठी श्री CN संघवी को। इसी दिन संस्था का संविधान, जनरल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल एवं मैनेजिंग कमेटी भी कार्यरत हुए। साथ ही जैन सोशल ग्रुप के मोनोग्राम की रचना की गई, जिसमें पवित्रता तथा शुद्धता के प्रतीक समान कमल को केंद्र में रखा गया। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासी जानता, यानी walk together, talk together and act with one mind.
ये सूत्र संस्था का आधार स्तंभ बना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के अपने पहले उद्बोधन में मन, वाणी और कर्म की भावना को चरितार्थ करने वाले इसी सूत्र को केंद्र में रखकर देश सेवा का संकल्प लिया। संगच्छध्वम् संवद्धम् संवो मनासी जानताम। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। जैन सोशल ग्रुप ने अपने प्रारंभ काल से ही केवल दंपति ही इसी संस्था के सदस्य बन सकें, ऐसे क्रांतिकारी विचार के साथ स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। जैन सोशल ग्रुप एक अनन्य संस्था है जहां बड़े डोनेशन, चंदे और इश्तेहार का अधिक महत्व नहीं है। जैन सोशल ग्रुप के हजारों सदस्य महीने में एक बार साथ मिलकर भोजन के संग गीत, संगीत, हास्य कवि सम्मेलन, नाटक या सिनेमा जैसे कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। तनाव मुक्ति इस ग्रुप का ध्येय है और निर्मल आनंद इसकी मंजिल। एक अंदाज के अनुसार देश और विदेश में प्रतिवर्ष 3000 से अधिक मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों उभरते कलाकारों को विशाल प्लेटफॉर्म देने के साथ उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदा के वक्त जैन सोशल ग्रुप पीड़ितों की सहायता के लिए सदा अग्रसर रहा है। मोरबी में मच्छू डैम ध्वस्त होने के बाद आई महाविनाशक बाढ़ के बाद दिन रात लोगों की सहायता। लातुर के भयानक भूकंप के बाद महावीर नगर का निर्माण। कच्छ के भूकंप पीड़ितों के लिए मोरबी में संपूर्ण सुविधाओं वाली कॉलोनी का निर्माण। आंध्र और उत्तराखंड की विपदाओं के समय आर्थिक सहाय। मूक पशुओं को मौत के मुख से बचाने के लिए अकालग्रस्त इलाकों में कैटल कैंप। मिशन जलधारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई गांवों में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था जैसे कार्य जैन सोशल ग्रुप के आदर्शों का अविभाज्य अंग हैं। इस प्रकार की मानवतावादी प्रवृत्तियों के लिए जैन सोशल ग्रुप्स फेडरेशन फाउंडेशन की रचना की गई है। मुंबई मेन ग्रुप द्वारा उनके फाउंडेशन के माध्यम से 1500 से अधिक परिवारों को शिक्षा एवं रोजगार के लिए 9 करोड़ रुपयों की लोन देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर प्रेरित किया है। माटुंगा ग्रुप प्रेरित मंगल ज्योत ट्रस्ट तथा अन्य कई ग्रुप्स द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से भी सहायता की ये गंगा अविरत बह रही है। अगस्त 2001 से 3000 से अधिक सदस्यों के योगदान से म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम का गठन किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जेएसजी परिवार के 225 से अधिक स्वर्गीय सदस्यों के परिवारजनों को 1 करोड़ 80 लाख रुपयों की राशि सहायता के रूप में दी गई है। जेएसजी ने अनुकंपा और जीव दया को हमेशा केंद्र में रखा है। कई ग्रुप्स नियमित रूप से रक्तदान शिविर के आयोजन द्वारा हर साल सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्रित करते हैं। जेम सिटी जयपुर ग्रुप ने पिछले 11 वर्षों में 31,000 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र किया है। वहीं टोपैज जयपुर ग्रुप ने साल भर 365 दिन रक्तदान अभियान प्रारंभ किया है। इस कार्य के लिए नॉर्दर्न रीजन ने 25 लाख रुपयों के अनुदान से ब्लड बैंक का निर्माण भी किया है। जेएसजी के हजारों सदस्यों ने नेत्रदान का संकल्प किया है। कई सदस्यों ने मृत्यु के बाद नेत्रदान करके नेत्रहीन लोगों के जीवन में नई रोशनी फैलाई है। सौराष्ट्र रीजन के ध्रांगध्रा ग्रुप द्वारा 45 नेत्र यज्ञ तथा गुजरात रीजन के भरूच ग्रुप द्वारा 625 आईबॉल का कलेक्शन विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा
विकलांगों के लिए ट्राइसिकल, कैलिपर्स, जयपुर फुट समेत जीवन निर्वाह की सामग्री की निरंतर सहायता की जाती है। देश के अनेक शहरों में युवा परिचय सम्मेलन के माध्यम से अनेक युवक युवतियों को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अवसर मिला है। भोपाल ग्रुप ने पिछले 22 सालों से लगातार ऐसे अखिल भारतीय युवा परिचय सम्मेलन आयोजित करके एक मिसाल कायम की है। ग्रुप के कई सदस्य आपस में रिश्तेदारी जोड़कर समधी भी बने हैं। इसके अतिरिक्त विधवा, विधुर, त्यक्ता तथा विकलांगों के विशेष परिचय सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। वडोदरा के श्री अमित जैन के सौजन्य से फेडरेशन ने अपनी एक विशेष मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी कार्यरत की है, जिसके द्वारा जैन समाज के हजारों सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। जैनों के सभी फिरकों को शामिल करते हुए सामूहिक विवाह भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रवृत्ति के प्रणेता श्री प्राणलाल शेठ के अविरत प्रयासों से मुंबई तथा अन्य शहरों में ऐसे सामूहिक विवाह को अनन्य प्रतिसाद मिला है। ध्रांगध्रा के छोटे से ग्रुप ने प्रतिवर्ष इस प्रकार के सामूहिक विवाह का आयोजन करके 125 से अधिक युगलों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने का पुनीत कार्य किया है। अपने सदस्यों की सुषुप्त शक्तियों को निखारने के लिए जेएसजी द्वारा कई प्रकार के वैविध्य सभर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले अनेक सदस्यों को इसमें शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। जेएसजी द्वारा मनाया जा रहा महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसने जैन धर्म के सारे फिरकों में एकता लाकर स्नेह के सेतु को और भी सुदृढ़ बनाया है। अनेक शहरों में कई किलोमीटर लंबी भव्य शोभा यात्राएं इस एकता का प्रतीक हैं। मुंबई के नेपियन सी रोड स्थित जैन सोशल ग्रुप चौक आज जैनों की आन बान और शान बढ़ा रहा है। पर्युषण पर्व, महावीर जयंती एवं अन्य अवसर पर प्रतिवर्ष विशेष प्रवचन श्रृंखलाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें आमंत्रित प्रखर विद्वानों के व्याख्यानों से लाखों श्रोताजन लाभान्वित हुए हैं। इन सारे कार्यक्रमों के आयोजन में अनेक पदाधिकारियों ने अमूल्य योगदान दिया है। इन पदाधिकारियों की क्षमताओं को और निखारने के लिए नियमित रूप से ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार 18 सालों से राजकोट के डॉक्टर राजू भाई कोठारी ने मल्टीमीडिया के माध्यम से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को और भी रोचक बनाकर हजारों पदाधिकारियों को शिक्षित एवं दीक्षित किया है। इसके अलावा ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम के माध्यम से फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश भाई कोठारी मास्टर लीडर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बंधुत्व से प्रेम की भावना के प्रचार प्रसार के लिए जोन सोशल्स, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस एवं फेडरेशन स्तर पर आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैन समाज के आपसी सहयोग को अधिक सुदृढ़ बनाते हैं, जिनमें लंदन में आयोजित सर्वप्रथम मैत्री मिलनोत्सव उल्लेखनीय है। वर्ष 2004 से जैन विभूषण तथा जैन भूषण अवार्ड्स की शुरुआत की गई है। 2004 में भारतीय जैन संगठन के स्थापक अध्यक्ष श्री शांतिलाल मुथाजी, 2008 में श्री CU शाह तथा श्री वसंतलाल C मेहता, 2010 में श्री अशोक पटनी जी एवं श्री महेंद्र कुमार बम, 2012 में डॉक्टर कुमार पाड़ देसाई एवं श्री राजेश मेहता तथा 2014 में श्री नेमिश शाह और डॉक्टर अनिल जैन को इन अवार्डों से विभूषित किया गया है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री CN संघवी, श्री प्रवीण भाई पुंजानी, श्री अनूप चंद शाह
तथा श्री सुरेश भाई कोठारी को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फेडरेशन न्यूज बुलेटिन मंगल यात्रा आज 2 लाख परिवारों को एक कड़ी में जोड़ने का मंगल कार्य कर रहा है। 1980 से श्री गणपत भाई झवेरी, श्री मासुक भाई कामदार, श्री मनु भाई वोरा, श्री नगीन भाई शाह, श्री रश्मि भाई झवेरी तथा श्रीमती भारतीबेन शाह ने संपादकीय जिम्मेदारी निभाकर न्यूज बुलेटिन को इस मुकाम तक पहुंचाया है। सुवर्ण जयंती के इस वर्ष में श्रीमती अनुपमा सुरेश कोठारी ने अपनी सृजनात्मक कला दृष्टि से मुख्य संपादक के रूप में इस न्यूज बुलेटिन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अनेक विध विषयों के साथ 32 ग्लॉसी पेजेस का ये न्यूज बुलेटिन आज हर सदस्य के घर की शान बना है। इस साफल्य गाथा में जेएसजी फेडरेशन के सभी पूर्व अध्यक्षों का योगदान अभिवंदनीय है। स्थापक अध्यक्ष श्री सीएन संघवी ने ब्रिटेन, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जेएसजी को आगे बढ़ाया। वहीं श्री प्रवीण भाई पूंजानी ने संविधान की रचना के साथ वर्कशॉप्स एवं विविध कॉन्फ्रेंसेस का प्रारंभ करवाया। श्री प्रताप भाई गांधी ने 1984 में हैदराबाद से फेडरेशन कॉन्फ्रेंसेस का शुभारंभ किया। दक्षिण भारत में जेएसजी मूवमेंट के प्रसार में अनन्य योगदान देने वाले श्री दिनेश भाई शाह के नेतृत्व में इंदौर में द्वितीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लोनावला की तृतीय कॉन्फ्रेंस में बंधुत्व से प्रेम का सूत्र देने वाले श्री हरसुख भाई तंबोली ने कैटल कैंप के द्वारा अबोल पशुओं के जीवन बचाने में योगदान दिया। एमएलए तथा एमपी रहे श्री अनूप चंद शाह ने शुभेच्छा कार्ड के माध्यम से मुंबई ऑफिस का निर्माण एवं विस्तरण करवाया। उन्हीं के सहयोग से फेडरेशन के 10, 20 और 30 वर्षों के समारोह स्मरणीय बने। माउंट आबू में चतुर्थ कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करने वाले श्री नगीन भाई कोठारी ने आपसी व्यवहार में जय जिनेंद्र शब्द के प्रयोग की अनोखी शुरुआत की। 1994-95 का वर्ष फेडरेशन के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। मात्र 45 साल की आयु में फेडरेशन के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त करने वाले श्री सुरेश भाई कोठारी ने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से देश विदेश में जेएसजी को बढ़ावा देने में अनन्य योगदान दिया। उस वक्त लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जिम्मेदारी होते हुए भी उन्होंने 160 में से 11 प्रदेश समेत 152 ग्रुप्स की 237 बार मुलाकात लेकर सदस्यों के हृदय में विशेष स्थान पाया। उनके कार्यकाल में मुंबई के स्वामीनारायण नगर में आयोजित 5वीं कॉन्फ्रेंस में 7,000 से अधिक डेलीगेट्स की उपस्थिति आज भी रिकॉर्ड बना है। इसी कॉन्फ्रेंस में श्री दिलीप भाई शाह के सहयोग से पहली बार इंटरनेशनल डेलीगेट्स मीट का भी आयोजन हुआ, जहां जाने माने कानून विशेषज्ञ श्री नानी पालखीवाला, सेबी के चेयरमैन श्री डीआर मेहता तथा देश के प्रमुख दानवीर श्री दीपचंद भाई गार्डी की उपस्थिति प्रेरणादायी रही। इसी वर्ष लातुर भूकंप पीड़ितों के लिए महावीर नगर का निर्माण किया गया। श्री सुरेश भाई कोठारी ने जेएसजी की गति को विशेष प्रगति में परिवर्तित करने के लिए कई नए आयाम भी जोड़े। युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए शुरू किए गए युवा फोरम, अंताक्षरी, क्रिकेट टूर्नामेंट, गाइडलाइन बुक तथा प्रोग्राम प्लानर आज भी पथदर्शक बने हुए हैं। देश के गणमान्य लोगों के अत्यंत निकट रहे श्री सुरेश भाई कोठारी आज भी फेडरेशन के विकास के लिए सक्रिय हैं। श्री मुगट भाई दोषी के कार्यकाल में पूना में 6ठे इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ जेएसजी मॉक अदालत तथा पहली बार युवा फोरम कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन स्मरणीय बना। श्री मणिभाई शाह ने
श्री शरद भाई शाह के सहयोग से महाराष्ट्र रीजन में JSG का विस्तार किया। उन्हीं के समय में जयपुर में आयोजित 7वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में वर्ल्ड जैन कन्फेडरेशन की नींव रखी गई। श्री सुरेश भाई शाह के नेतृत्व में म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम का प्रारंभ तथा भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर फेडरेशन के स्थापक अध्यक्ष श्री CN संघवी को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के वरद हस्तों से जैन रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री अशोक जैन के कार्यकाल में संविधान में संशोधन, वेबसाइट का प्रारंभ एवं गोवा में आयोजित 8वां इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रशंसा के पात्र बने। श्री CD शाह की अगुवाई में हैदराबाद में 9वां इंटरनेशनल कन्वेंशन आयोजित हुआ। श्री किरण भाई दोषी के कार्यकाल में इंदौर में आयोजित विधवा, विधुर, त्यक्ता परिचय सम्मेलन तथा महाबलेश्वर में 10वां इंटरनेशनल कन्वेंशन सफल रहे। श्री यशविन कापड़ी के नेतृत्व में उदयपुर का 11वां इंटरनेशनल कन्वेंशन स्मरणीय है, जहां पोरबंदर की श्रीमती प्रज्ञाबेन रचित थीम सॉन्ग को पहली बार प्रस्तुत किया गया। ना कोई दिगंबर मंदिर मार्गी, ना तेरा पंथी, ना कोई श्वेतांबर, हम सब महावीर के अनुयायी। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। संगचत्वं संवदत्वं संवमनांसि जानतं, वॉक टुगेदर टॉक टुगेदर एक्ट विथ वन माइंड। गर्व से बोले हम JSG से हम, गर्व से बोले हम JSG से हम, गर्व से बोले हम JSG से हम, गर्व से बोले हम JSG से हम। श्री शरद भाई शाह के नेतृत्व में गोवा के 12वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में भय्यूजी महाराज के वरद हस्तों से मिशन जलधारा एवं श्री अनूप चंद भाई शाह के मार्गदर्शन से सिग्नेचर प्रोजेक्ट एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए गोल्ड सिल्वर कार्ड योजना आरंभ किया गया। देश की सरहदों के पार पहली बार दुबई में श्री दिलीप भाई शाह की अगुवाई में 13वां इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। राजस्थान में JSG की नींव रखने वाले श्री राकेश कुमार जैन के कार्यकाल में जयपुर में 700 से अधिक पदाधिकारियों का मेगा वर्कशॉप एवं राजकोट के 14वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में सुवर्ण जयंती का शानदार शुभारंभ हुआ। इंडोर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, वॉइस ऑफ JSG विजन 2020 थिंक टैंक एवं एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स मिशन का मंगल आरंभ उन्हीं के वर्ष में किया गया। हर कन्वेंशन में म्यूजिकल अवार्ड नाइट आयोजित करके ग्रुप, जोन, रीजन एवं फेडरेशन स्तर पर अप्रतिम योगदान प्रदान करने वाले पदाधिकारियों को विविध अवार्ड से नवाजा जाता है। काल चक्र की अविरत चल रही अवधि में अमिट छाप छोड़ते हुए JSG अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में आ पहुंचा और स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में फेडरेशन के अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ श्री हरीश भाई वोरा को। सुवर्ण जयंती वर्ष के आरंभ में ही नए लोगो, नई टैगलाइन के साथ युवाओं को नए प्रकल्पों से जोड़ने के लिए श्री सुरेश भाई कोठारी के नेतृत्व में विजन 2020 थिंक टैंक के अंतर्गत एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स तथा बढ़ते डाइवोर्स को रोकने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स जैसे प्रोजेक्ट्स को और भी गतिशील बनाया गया। एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स मिशन की कन्वीनर श्रीमती ज्योति सापरिया के परिश्रम से एम्बी वैली, राजकोट एवं मुंबई में ट्रेनिंग आयोजित की गई। भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल पारख ने 10 शहरों में नई पीढ़ी नई सोच विषय पर कार्यक्रमों के माध्यम से 10,000 से अधिक लोगों को मंत्रमुग्ध किया। श्री सुरेश भाई कोठारी की दीर्घ दृष्टि के परिणाम स्वरूप जेन नेक्स्ट ग्रुप का प्रारंभ बंधुत्व से बिजनेस
और जैन महावीर फेलो प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए। जेन नेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत वडोदरा एलीट तथा वडोदरा वाइब्रेंट ग्रुप कई नवीनतम कार्यक्रम कर रहे हैं। अहमदाबाद एलीट ग्रुप ने बंधुत्व से बिजनेस प्रोजेक्ट को साकार करने की दिशा में विशेष प्रयास शुरू किए हैं। श्रीमती दर्शना कोठारी के नेतृत्व में जैन समाज की महिलाओं में छिपी अपार क्षमताओं को बाहर लाने के लिए संगिनी फोरम का प्रारंभ किया गया है। संगिनी फोरम के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में फन फेयर का आयोजन, रेसिपी बुक्स का प्रकाशन तथा जरूरतमंदों के लिए सहाय जैसे कार्यों से जैन सोशल ग्रुप का व्याप और भी विस्तृत हो रहा है। सुवर्ण जयंती के स्वर्णिम वर्ष में फेडरेशन डे के अवसर पर JSG पोस्टल कवर का विमोचन गौरवशाली रहा। देश विदेश में अविरत चल रही मानवतावादी प्रवृत्तियों की श्रृंखला में वापी मेन ग्रुप के अध्यक्ष श्री ललित भाई शाह के सौजन्य से कार्डियक एम्बुलेंस, रेफ्रिजरेटेड कॉफिन तथा हृदय रोगियों के लिए मुफ्त स्टेंट का अनुदान सराहनीय है। इस सुवर्ण जयंती वर्ष में समस्त भारत में आयोजित अहिंसा ड्राइंग कंपटीशन, जयपुर में वॉइस ऑफ JSG, इंदौर में इंडोर स्पोर्ट्स मीट एवं वडोदरा में क्रिकेट कार्निवल अत्यंत सफल रहे हैं। इसी वर्ष सेक्रेटरी जनरल श्री CV शाह के नेतृत्व में गोल्डन ट्रेड फेयर का आयोजन भी अविस्मरणीय रहा। पिछले 5 दशकों से जैन सोशल ग्रुप ने विभिन्न फिरकों में विभाजित जैनों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, जो एक शांत क्रांति के समान है। 50 वर्ष पूर्व मुंबई के एकमात्र ग्रुप के 50 युगलों से शुरू हुई JSG की ये मंगल यात्रा काल चक्र के संग निरंतर चल रही है। आज 350 से अधिक स्थानों पर 60,000 से अधिक दंपतियों के 2 लाख परिवारजन इसमें सहभागी बने हैं और जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन को विश्व में जैनों की सबसे बड़ी संस्था होने का सम्मान दिलाया है। आइए हम सब साथ मिलकर संकल्प करें, आपसी बंधुत्व की भावना को और मजबूत बनाने का, समाज के वंचित बांधवों की सेवा का और जीवन जीने की कला सीखते हुए हमारे अपने जीवन को आनंद तथा उल्लास से भर देने का। Walk together, talk together, act with one mind. गर्व से बोले हम, JSG से हम, गर्व से बोले हम, JSG से हम, JSG से मिलती है जीवन जीने की अनोखी कला। मिलने का है जय न रोके कोई मिलने से भला। गर्व से बोले हम, JSG से हम, 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 गर्व से बोले